हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों से एक बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई कंपोनेंट बहुत अच्छे से तैयार किया हो, एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार किया हो और जब उसका मॉक टेस्ट दिया हो तो वहाँ पर रिजल्ट काफ़ी लो आया हो, काफ़ी पुअर स्कोर आया हो। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू गिव द मॉक टेस्ट। आप किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो अपने मॉक टेस्ट को, क्योंकि पेपर में जब हम जाते हैं तो वहां पर रियल टाइम एग्जाम में आपके पास सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। आपकी नॉलेज के साथ साथ आप किस तरीके से खुद को कंपोज कर पाते हो, किस तरीके से अपना प्रेशर हैंडल कर पाते हो, किस तरीके से अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हो, इन सभी चीज़ों का टेस्ट वहां पर हो रहा होता है। तो वहां पर आप अगर कंपोज नहीं हो, अगर आप तैयारी के साथ नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर अच्छा आने वाला है उसमें आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने एक्चुअल एग्जाम में आप अपना स्कोर इंप्रूव करें एटलीस्ट बाय 20%, तो आप लोगों को मॉक टेस्ट का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा, पूरा फायदा। और मॉक टेस्ट को फायदा अगर उसका उठाना है आपने, तो ये कोई आर्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है अपने आप को बेटर तरीके से यूटिलाइज करने की, कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ढंग से काम करते हैं। अगर मान लो हम मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं तो 2-3 बातों का और ध्यान रख लेते हैं ताकि इस मॉक टेस्ट की जो यूटिलिटी है वो सबसे ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि हम मॉक टेस्ट देते क्यों हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द मॉक टेस्ट। दोस्तों, जो बेसिक रीजन है एक मॉक टेस्ट देने का काफ़ी बच्चों के लिए वो प्रैक्टिस होता है कि मैं मॉक टेस्ट इसलिए दे रहा हूं ताकि जो भी मैंने पढ़ा है मैं देखूं कि मुझे अभी आया है नहीं आया है, मैं प्रैक्टिस कर लूं कि मेरा मान लो रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हो गया तो चलो उसके ऊपर एक मॉक टेस्ट दे देता हूं, मेरा हिस्ट्री ऑफ चंबा कंप्लीट हो गया तो चलो एक मॉक टेस्ट दे देता हूं। तो काफ़ी बच्चों के लिए जो मॉक टेस्ट है वो बेसिकली प्रैक्टिस का काम करता है कि चलो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद काफ़ी बच्चे मॉक टेस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि उनकी रिटेंशन पावर वो चेक कर पाएं कि क्या मुझे कुछ चीज़ें याद हैं, मैंने एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मैंने एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, मेरी हिमाचल जीके कंप्लीट हो गई है, तो क्या अब मैं इसका मॉक टेस्ट दूं तो मैं ये देख पाऊं कि मुझे कुछ याद भी है या नहीं है। अगर मुझे याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो मुझे फिर कुछ और करना पड़ेगा। तीसरा रीजन क्या होता है किसी बच्चे का मॉक टेस्ट देने का, कि वो थोड़ा स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन में जाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करता है कि चलो मैं मेजर सोर्सेज फॉलो नहीं कर पा रहा हूं तो मैं नॉलेज मॉक टेस्ट के थ्रू लेता हूं। मतलब क्या कि मॉक टेस्ट मैं दूंगा, नहीं आएगा तो वहां से पॉइंट नोट डाउन करूंगा और इस तरीके से मेरी तैयारी होती रहेगी। अगर मैं 10 से 15 हजार क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा या फिर 5 से 6 हजार क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा तो एटलीस्ट 40 से 50% सिलेबस मेरा प्रिपेयर हो जाएगा थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग। काफी बच्चे सोचते हैं और स्मार्ट वे भी माना जाता है इसको, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद काफ़ी बच्चों का कारण ये होता है मॉक टेस्ट देने का कि मैं अपनी स्ट्रेंथ देखूं कि कहां पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूं, कौन सा एरिया मेरा ऐसा है कि जिसका क्वेश्चन मेरा गलत होता ही नहीं है। और कुछ बच्चों का कारण क्या होता है कि मैं ये भी देखूं कि मेरी वीकनेस कहां पर है, कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जहां पर मैं आंसर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है और उस पर फिर मैं काम करूं। तो कई बच्चों का कारण जो मॉक टेस्ट देने का होता है वो होता है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वो नोट डाउन कर लें। और काफ़ी बच्चे इसलिए भी मॉक टेस्ट देते हैं ताकि वो खुद को रेडी कर लें, तैयार कर लें फॉर द रियल टाइम एग्जाम एनवायरनमेंट। क्योंकि रियल टाइम एग्जाम एनवायरनमेंट में दोस्तों आप खुद देखेंगे एंजाइटी सी होती है, प्रेशर सा फील हो रहा होता है, सब कुछ हैवी लग रहा होता है और एग्जाम में घुसते ही अगर किसी बच्चे को कॉपी के साथ देख लेंगे पढ़ते हुए तो और हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको खुद को कंपोज करना है, अगर खुद को रेडी करना है रियल टाइम एग्जाम के लिए, तो आपको इन 5 चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रैक्टिस के लिए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अच्छे मॉक टेस्ट दीजिए, क्वालिटी मॉक टेस्ट दीजिए। सिर्फ सिंपल टेस्ट देकर अगर आप सोच रहे हैं कि आपने देखा कि मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आप खुश हो रहे हैं तो वो गलत बात है। प्रैक्टिस के लिए आपको जो मॉक टेस्ट देने हैं वो कहीं ना कहीं आपके PYQ के सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि हिमाचल में एनटी का लेवल पुअर नहीं है, काफ़ी अच्छा लेवल है। और PYQ अगर आप 2016, 2014, 2012 का देखें खासकर तो बहुत अच्छा लेवल है एनटी का। तो उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट चीज रिटेंशन की। अगर आपको लगता है कि आपको एक मॉक टेस्ट इसलिए देना है ताकि आप चेक कर पाएं कि आपको कुछ याद भी है या नहीं है, तो यहां पर ऐसा मत करिए कि टॉपिक कंप्लीट करते ही मॉक टेस्ट देने पहुंच गए। सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ पॉलिटी, आज दिन में 2 बजे 2:30 बजे आप टेस्ट दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि आप एकदम पढ़ा हुआ है ताजा ताजा, तब तो आप अच्छा स्कोर कर ही दोगे, आपको अभी सारे फैक्ट याद हैं, अभी सारी डेट याद है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा उस केस में। ऐसा नहीं करना है। यूजुअली आपका जब सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, आपका कंपोनेंट कंप्लीट होता है, उसके एटलीस्ट 5 डे के गैप के बाद आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि जब आप पेपर में जाएंगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पहले ही आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स सब रिवाइज किया होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें आपने पेपर से 2 हफ्ते पहले रिवाइज करी होंगी, कुछ चीजें 3 हफ्ते पहले रिवाइज करी होंगी और कुछ चीजें पेपर वाले हफ्ते में रिवाइज करी होंगी। तो आपको खुद को प्रिपेयर इस तरीके से करना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेक कर पाओ। तो याद रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, एटलीस्ट 4-5 डेज का टाइम दीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको यह भी चेक करना है कि मैं रिटेंशन कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। क्या पढ़ते ही मुझे चीज याद है, 2 दिन बाद सब चीज गायब है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरी बात, नॉलेज। देखिए, नॉलेज में मैं ये कहना चाहूंगा, बच्चों को एक सलाह देना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट को अपना प्राइमरी सोर्स मत मानिए नॉलेज का। इट कैन नॉट बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। ये मत सोचिए कि सिर्फ मॉक टेस्ट देने से मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपका प्राइमरी सोर्स कोई कंप्रेहेंसिव कोर्स होना चाहिए या कोई कंप्रेहेंसिव बुक का सेट होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ वो कंक्रीट होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हो, वो आपकी प्राइमरी सोर्स बनेंगी। आपके पास किसी इंस्टीट्यूट का कोर्स है, वो आपका प्राइमरी सोर्स बनेगा। लेकिन मॉक टेस्ट ये आपका प्राइमरी सोर्स नहीं बनेंगे प्रिपरेशन का। दे आर दी सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। जो बुक्स आपने कवर नहीं करी हैं, उनके क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट के थ्रू देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि शेखर बंदोपाध्याय भी पढ़ लो, प्लासीटू पार्टीशन की। तो मॉक टेस्ट में आपको अगर उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो वो मिल जाएंगे। तो सेकेंडरी सोर्स बनेगा आपका मॉक टेस्ट, ना कि प्राइमरी सोर्स। देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। देखिए, एक बच्चा अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को तभी जज कर पाएगा अगर वो अपने मॉक टेस्ट को देने के बाद उसकी एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करे। एनालिसिस से मेरा मतलब क्या है कि अगर आपने 2 घंटे का टेस्ट दिया है तो 2 घंटे का टेस्ट देने के बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैं इसके बाद 1.5 घंटे की एनालिसिस करूं कि मैंने कहां पर क्या स्कोर किया, मैंने पहले राउंड में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, सेकंड राउंड में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरी गेस में क्या रेशियो है कि मैं अगर 15 क्वेश्चन के तुक्के मार रहा हूं तो क्या 10 ठीक हो रहे हैं या 5 ठीक हो रहे हैं, लॉजिक में लगा पा रहा हूं नहीं लगा पा रहा हूं। तो ये सब चीजें चेक करनी है आपको अपने मॉक टेस्ट देने के बाद। देन रेडी फॉर रियल टाइम एनवायरनमेंट। आपको इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हर एक मॉक टेस्ट को इस तरीके से दीजिए कि यही आपका फाइनल पेपर है। आपके हाथ कांपने चाहिए आंसर लगाते हुए। होता क्या है ना, पेपर में आपने देखा होगा कि एचपीएनटी में जब आप पेपर देने जाओ या एचपीएस में पेपर देने जाओ, जब आप एक्चुअल में आंसर लगा रहे हो तो आपको पता भी होता है कि इसका आंसर 100% यही है, फिर भी आप कांप रहे होते हो, फिर भी आपको डर लग रहा होता है, लगाऊं ना लगाऊं, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हो कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन ये दे सकते हैं। तो दोस्तों, वहां पर अगर आपने रेडी रहना है, आपको तैयार करना है, तो आपको हर एक मॉक टेस्ट को ऐसा देना पड़ेगा कि ये मेरा रियल टाइम पेपर है। और यहां पर एक और खास बात, ऐसा नहीं है कि रात को सो के उठे, चल एक मॉक टेस्ट दे देता हूं, मॉक टेस्ट देने बैठे, आधे घंटे मॉक टेस्ट दिया, चल 1.5 घंटे वाला जो टाइम है वो बाद में आके यूज करता हूं, कहीं घुमाता हूं पहले। ऐसा भी नहीं करना है। मॉक टेस्ट का मतलब यह है कि अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 2 घंटे में ही देना है, लगातार देना है, बीच में कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये 2 घंटे मेरे लिए एक्चुअल एनवायरनमेंट जैसे हैं, रियल टाइम पेपर जैसे हैं। यहां पर कोशिश ये करिए कि जो आपका एक्चुअल एग्जाम टाइमिंग होगा, जनरली 10 से 12 या फिर 9 से 11 अगर है, तो उसी टाइम पर टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको जो रियल टाइम एनवायरनमेंट है वहां पर सिर्फ नॉलेज के लिए प्रिपेयर नहीं होना है, पूरे माहौल के लिए प्रिपेयर होना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मॉक टेस्ट को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है तो आपको उसको देने का तरीका भी अपना चेंज करना पड़ेगा, सीरियस तरीके से मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर एनालिसिस कैसे करें, हाउ टू बेस्ट एनालाइज अवर मॉक टेस्ट। आपने मॉक टेस्ट दिया तो पहला काम जो मॉक टेस्ट देते हुए आपको करना है कि अपनी टाइम मैनेजमेंट चेक करनी है। क्या मैं 3 राउंड फार्मूला फॉलो कर रहा हूं? 3 राउंड फार्मूला क्या है कि पहले राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन करो जो आपको 100% आते हैं, सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करो जहां पर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो और 2 में आपको डाउट है, थर्ड राउंड क्या है कि जहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं आता और आपको पता है कि पहले 2 राउंड में इतने क्वेश्चन नहीं हुए कि सिलेक्शन हो जाए, तो यहां पर कुछ तुक्के मारने हैं। तो पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप किसी क्वेश्चन पर एक्सेसिव टाइम ना लगा रहे हो, किसी क्वेश्चन पर कम टाइम ना लगा रहे हो, इसके अलावा आप क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर रहे हो। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है, तो वहां पर अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रखी है तो प्रॉब्लम आने वाली है। तो मॉक टेस्ट को 120 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में है उनको इस तरीके से दीजिए कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छे से पेपर में भी मेंटेन कर पाएं। 1.25 घंटे में हमारा पेपर अच्छे से कवर हो जाना चाहिए ताकि हम 15 मिनट जो आंसर लगाने हैं या फिर उनको चेक करना है उस पर भी हम डिवोट कर सकें। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चेकिंग सिली मिस्टेक्स। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है पेपर में, बहुत छोटी छोटी, नोट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, या फिर ऑप्शन में सारे ऑप्शन ही नहीं पढ़े। क्वेश्चन दे रखा था कि जो गांधी इरविन पैक्ट है किसके रिगार्डिंग है, पहला ऑप्शन था कि इट वाज रिगार्डिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1929, सिर्फ पहली लाइन पढ़ी, 1929 देखा नहीं, आंसर गलत हो गया क्योंकि वो 1930s में है। अब दोस्तों अगर ये सिली मिस्टेक्स अगर आप करना बंद नहीं करेंगे ना तो सिलेक्शन नहीं होने वाली।
पेपर में अगर आपकी सिली मिस्टेक्स 0 ना हुई पेपर तक जाते जाते, तो आपकी सिलेक्शन खतरे में। आपको नॉट इनकरेक्ट की गलती पहले 2 मॉक टेस्ट में ही आपकी होनी चाहिए, उसके बाद वो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। तीसरी बात कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पर आपको अपने नेगेटिव्स को मिनिमाइज करना है और अपने पॉजिटिव्स को मैक्सिमाइज करना है। और याद रखिए कि आप सिर्फ पढ़ने से आपके काम नहीं चलने वाला, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने मान लो पूरे अच्छे से एक टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, आपको अच्छे से हिमाचल की ज्योग्राफी पता है, सारी रिवर्स पता है, ट्रिब्यूटरीज पता है, लेकिन अगर आप पेपर में अपनी नॉलेज अप्लाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो किसी काम की नहीं रही फिर। तो पेपर का फायदा कब है कि जब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाओ, उसको एक्चुअल एनवायरनमेंट में आप यूज कर पाओ। तो दोस्तों मॉक टेस्ट में आपको इस तरीके से एनालिसिस करना है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ था, क्या मैं इसका क्वेश्चन कर पाया, अगर नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, कहां पर कमी रही, मेरी एप्लीकेशन में क्या मिस्टेक रही। तो अगर मान लो आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया है कि आपने प्रेसिडेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, पेपर में क्वेश्चन भी आ गया प्रेसिडेंट का, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते रहे मुझे डाउट आ गया कि यार यही पढ़ा था मैंने, तो दोस्तों आपका पढ़ने का तरीका फिर ठीक नहीं है। आपको अपनी पढ़ने में कंसंट्रेशन को और ऐड करना पड़ेगा, आपको अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लॉजिक्स का यूज करना पड़ेगा। पेपर में अगर 120 क्वेश्चन आने हैं तो वहां पर 80 क्वेश्चन ठीक भी होंगे, एक मीडियम से एवरेज बच्चे के लिए 80 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जो थोड़ी सी प्रिपरेशन हट के करेगा, नेक्स्ट लेवल पर करेगा। और अगर किसी बच्चे को वहां पर पेपर में नहीं भी आता है तो उसको लॉजिक का यूज करना आना चाहिए कि क्या मैं इसमें कुछ तरीका यूज कर सकता हूं, क्या मैं ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकता हूं, क्या मैं अपनी जो बाकी नॉलेज है इस टॉपिक के अलावा उसको यूटिलाइज कर सकता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको मॉक टेस्ट देते टाइम अपने लॉजिक को चेक करना है कि क्या मैं सही लॉजिक लगाता भी हूं। और दूसरी बात कि जब आपने पेपर में एक क्वेश्चन में तुक्का मार भी दिया और बाई चांस उसका आंसर गलत हो जाता है, तो आपको ये चेक करना है कि मेरी थॉट प्रोसेस में क्या गलती थी, मैंने क्या सोच के इसका आंसर ये लगाया था। अगर आपने थॉट प्रोसेस ठीक कर लिया दोस्तों, तो आगे आप उस टॉपिक पर किसी भी क्वेश्चन में गलती करने वाले नहीं है। भले ही वो क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, लेकिन कंसेप्ट तो रिपीट हो सकता है। तो अगर मान लो आपने तुक्का मार भी दिया और गलत हो गया, तो चेक ये करना है कि भाई मेरी थॉट प्रोसेस कहां पर गलत थी, क्यों मैंने इसका आंसर ये लगाया, कहां पर मैंने इसका लॉजिक इस तरीके से यूज किया। ठीक है, तो आपको अपने गेसेस चेक करने हैं कि अगर मैं तुक्का मारता भी हूं ब्लंट, तो क्या ऐसा तो नहीं कि मेरा तुक्का पक्का ही गलत होता है, या फिर मेरा तुक्का जो मैंने पहले आंसर सोचा होता है पहली बार में वो सही होता है, सेकंड टाइम में जब सोचता हूं तो गलत हो जाता है। तो ये चीजें चेक करनी होती हैं, क्योंकि पेपर में आप तभी उसको अप्लाई कर पाओगे ना यार। तो कोशिश ये करो कि अपने मॉक टेस्ट को देने के बाद एटलीस्ट 1.5 घंटे आप उस पर लगाओ। देखो कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक मैं अवॉइड कर सकता हूं, कैसे मुझे अपने वीक एरियाज ढूंढने हैं। आपने देखा कि मैंने इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पक्का ही गलत किया है, तो उस पर काम करो, फिर दोबारा मॉक टेस्ट दो। तो दोस्तों ये साइकिल चलानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है साइकिल चलानी, क्योंकि अगर आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, सिर्फ स्ट्रेंथ पे खुश होते जाओगे, तो पेपर में आपको झटका लग सकता है। तो अगर उस झटके से बचना है तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत ढंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग, हमारी भी एक मॉक टेस्ट सीरीज है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 5 फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं। हर एक टेस्ट में 10 दिन का गैप है। 25 तारीख को पहला टेस्ट है, देन नेक्स्ट टेस्ट आपका 5 अप्रैल को है, देन 15 अप्रैल, देन 25 अप्रैल। तो हर 10 दिन के अंतराल में आपका एक टेस्ट है। आप उसको चेक कर सकते हैं कि मैंने जो पढ़ा है क्या वो अच्छे तरीके से पढ़ा है। हमने PYQ के हिसाब से और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपके पूरे टेस्ट बनाए हैं। इसकी जानकारी अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, और प्राइस सिर्फ 499 है। आपके 5 टेस्ट हैं, और टेस्ट के लिए उसके बाद जो एनालिसिस है वो भी हम आपके साथ करेंगे, आपको पूरी हेल्प करेंगे एनालिसिस में। तो दोस्तों ये था एक पूरा मेरी तरफ से थोड़ा सा आपको एक नॉलेज कि आपको कैसे अपने मॉक टेस्ट देने चाहिए। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।